मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। 25.85 5% ऊपर आज के सेशन के अंदर में। और जो ये शेयर है इसने पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है बढ़िया दिखाया है। स्पेशली पिछले 2 महीने से अगर आप देखोगे तो 14 रुपये का स्टॉक अभी आज इसने हाई लगाया 25.85, तो ऑलमोस्ट डबल, इफ नॉट डबल तो अराउंड से 80% का तो मूव ये दे चुका है 2 महीने के अंदर में। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो मूव आ रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, साथ ही साथ में अच्छी चीज़ें क्या है, इस कंपनी के चैलेंजेस क्या हैं, बिकॉज चैलेंजेस मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं इस कंपनी के लिए। और साथ ही साथ में एंड में हम बात करेंगे कि सुज़लोन के शेयर के अंदर में एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडर अगर आप हो तो ट्रेडर को क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। बेसिकली आज का जो ये ऊपर गया है, आज 5% जो ये ऊपर बंद हुआ है, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक डील। एक ब्लॉक डील हुआ है और उसके अंदर में 9 करोड़ शेयर्स जो हैं वो उन्होंने हैंड चेंज किए हैं। अभी तक पता नहीं है कि किसने खरीदा है किसने बेचा है, बट डेफिनेटली वॉल्यूम प्ले है एक, और उसकी वजह से जो है शेयर ऊपर भागा है। इनफैक्ट जो आज खबर थी वो नेगेटिव है सुज़लोन के लिए। अगर आप खबर पढ़ोगे, खबर क्या है कि इनके पास में एक कंपनी से ऑर्डर आया था जिसका नाम है अविकिरण सोलार। अविकिरण सोलार ने क्या कहा था कि हम कच्छ में एक 285 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। बेसिकली सुज़लोन एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है ब्लेड्स और बाकी ऑपरेशंस चलाती है, आपका प्लांट सेटअप करती है, कंसल्टेंसी करती है। इनका ये काम है जो विंड एनर्जी में काम करती है। तो इनको ऑर्डर मिला हुआ था 285 मेगावाट का। अब इन्होंने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट को कम करके 168 मेगावाट का कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी एक ब्लो है। इट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी की अगर आप हालत देखोगे ऑन द पेपर तो डेट रिटर्न कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर में। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा ऑर्डर और कम हो जाए तो इट इज़ डेफिनेटली स्पार्किंग नेगेटिव। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। स्टॉक की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो हम समझ लेते हैं कि चक्कर क्या है। तो देखिए, बेसिकली सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है ना, वो एक टाइम पे 2007-8 के अंदर में 500 रुपये में ट्रेड करता था। 500 रुपीज़, 450 के करीब ये ट्रेड करता था। तो किस तरीके की वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है इसने वो तो बात अलग ही हो गई, उसके बारे में तो हम चर्चा ना करें तो ठीक है। रीजन क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था सारा का सारा, इनका एक जर्मन का क्लाइंट था जिसके अंदर इन्होंने अपने जो ब्लेड्स थे वो दिए थे और वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और उन्होंने ये कहा था कि हमने जो सुज़लोन से ब्लेड खरीदे हैं उसके अंदर में क्रैक्स नजर आ रहे हैं हमारे को। वहां से सारी की सारी जो है कहानी इनकी पलटी है। अगर आप जाके इनकी बैलेंस शीट नंबर्स देखोगे तो आप देखोगे कि 2012 में जिस तरीके की सेल्स करते थे, 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, आज की डेट में 1/4 सेल्स है उसकी। 5,000 6,000 करोड़ की सेल्स जो है कंपनी आज की डेट में करती है। जो प्रॉफिट कंपनी करती थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,800 करोड़ का, 2-2 हज़ार का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है, राइट। आज की डेट में वो 800 करोड़ का है। सो इट हैज़ बीन अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। मतलब अगर आप 2018 से 19 से देखोगे तो आप बोलोगे यार इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि 2019, 2020, 2021 में बहुत ही कम सेल्स हो गई थी, वहां से तो ऊपर है। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे 2012, 2013 से, तो वहां से अगर आप देखोगे तो काफी स्टोरी जो है नेगेटिव हो गई है। तो पहली चीज जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो चैलेंजेस के अंदर में वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मेरे समझ में आती है वो है इनका कर्ज। डेट टू इक्विटी रेशो 1.76, दैट इज अ लॉट ऑफ डेट, बहुत ज्यादा कर्जा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हम जब स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 0.25 से ऊपर डेट ना हो, डेट टू इक्विटी रेशो 0.25 से ऊपर ना हो, तो ये 1.76 है, वहां से 8 गुना। तो दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, राइट। इशू ये आ जाता है कई बार कि हम लोग ना स्टॉक के प्राइस को देख के जज करना शुरू कर देते हैं कि शेयर अच्छा है या बुरा है। लेकिन जो आप चीजें देखोगे, बैलेंस शीट के ऊपर फंडामेंटल्स देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि असली कहानी क्या है। तो यहाँ पे जब हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो इनके पास में जो बोरोइंग्स हैं, अभी फिलहाल इनकी बोरोइंग्स हैं लगभग 2,000 करोड़ के करीब, मार्च 2023 के करीब जो स्टैंडिंग है। और जो रिजर्व्स हैं, मतलब वो बोरोइंग्स पे करने के लिए रिजर्व्स इनके नेगेटिव के अंदर में हैं। -1,300 करोड़ का इनके पास में जो है रिजर्व जो है नंबर इन्होंने पेश किया हुआ है मार्च 2023 में। तो बहुत ही बुरे बुरे हालत में है इस टाइम पे भी बैलेंस शीट। लेकिन अब अगर आप इसको देखोगे फ्रॉम द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, तब आप बोलोगे यार बहुत इंप्रूवमेंट है। बिकॉज अगर आप 2016-2017 की बात करोगे तब तो बोरोइंग्स इनकी 11,000 करोड़ के करीब थी, तो वहां से 10,000 करोड़ ऑलरेडी कम कर चुके हैं ये, राइट। रिजर्व्स भी जो थे वो -8,000 करोड़ के करीब थे, अब वो -1,300 करोड़ के हैं। तो इंप्रूविंग स्टोरी आप इसको बोल सकते हो।
पॉइंट अल्टीमेटली ये आ जाता है कि क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो. सो आई वुड से दैट नो, आई वुड रादर मिस द अपॉर्चुनिटी. बिकॉज अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर का पैसा लगा कितना हुआ है, 13% पैसा लगा हुआ है प्रमोटर का, राइट. उसके अंदर में भी एफ आई आई डी आई आई थोड़े बहुत बैठे 10-15-20% लेके, लेकिन पब्लिक के पास में पकड़ा दिए 65% शेयर्स. जो भी कंपनी अच्छा काम करती है, जो भी कंपनी वेल्थ क्रिएट करती है ना, वो कभी भी अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका देखना बहुत जरूरी है. अगर 70-75% प्रमोटर के पास में शेयर पड़ा हुआ है, तब आप मान के चलो कि इसके अंदर में दम लगेगा कंपनी में, क्योंकि प्रमोटर का खुद का पैसा लगा हुआ है. यहाँ पे 65% शेयर तो कंपनी ने पब्लिक के पास में रखा हुआ है, कोई खरीदता ही नहीं है शेयर को. तो ये जो पिछले 3-4 महीने से चीजें हो रही हैं कंपनी के अंदर में, मैं इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. स्टॉक पी देखोगे आप तो 120, ये तो छोड़ ही दो. स्टॉक पी तो ऊपर नीचे हो जाएगी अगर अर्निंग अच्छी आएगी, क्योंकि इनको ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, चाहे छोटे मिल रहे हैं चाहे बड़े मिल रहे हैं. तो अगर इनकी अर्निंग बेटर होती है इन द कमिंग टाइम, तो स्टॉक पी भी नीचे जाएगी. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द कंपनी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. 400 रुपए का शेयर 25 रुपए हो गया, लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रुपए का शेयर 200 रुपए हो जाएगा. बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. और ये जो आपको 25 रुपए दिख रहा है, ये 25 रुपए पहले भी दिख चुका है. यहाँ पे अगर आप देखोगे 2014-15 में ये पहले ही 25-30 आया हुआ है फ्रॉम 5 रुपीज. ये पूरा का पूरा रिप्ले है, ये 5 रुपए से पहले भी 30 रुपए गया हुआ है. सो यू शुड नॉट बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूव इन सुज़लॉन एनर्जी. आई वुड रादर मिस द अपॉर्चुनिटी. मतलब हर चीज में तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर चीज ऐसा हम बोल रहे वैसा ही होगा, कि ये दोबारा 5 रुपए चला जाएगा, या फिर कंपनी डेट पूरा ही नहीं कर पाएगी, या फिर प्रॉफिटेबल इतना अच्छा नहीं हो पाएगी. बट अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि रिस्क लेना चाहिए नहीं देना चाहिए. तो इन्वेस्टर के लिए तो क्लियर नो है मेरे एंड से, बिकॉज बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, चाहे वो डेट टू इक्विटी रेशो की बात हो, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग की बात हो. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बात बचती है ट्रेडर्स की, तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है इसके अंदर में 10 रुपए पे, 12 रुपए पे, या हाल ही में 15-16 रुपए पे, तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो फिलहाल के लिए बचेगा 17 रुपए के करीब. 17 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाए तो जितना मर्जी आपका लॉस हो निकल जाना, बिकॉज देन द स्टोरी विल अगेन बी ऑन अ नेगेटिव साइड. अभी फिलहाल टेक्निकल्स में तो काफी अच्छा लग रहा है, और ऊपर की तरफ में अगर ये 30 रुपए क्रॉस करता है, तब आप इसके अंदर में और फर्दर रैली जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो प्योर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यू शुड लुक एट दिस शेयर एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट. हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो में 15-20 कंपनीज हैं और उसमें से आप 1% या 2% सुज़लॉन में लगाना चाहते हो, तो बात अलग है, दैट इज एज गुड एज अ गैम्बल. बट ऑन पेपर देर इज नथिंग रियली एक्साइटिंग अबाउट द शेयर, जो आप बोलोगे कि इतने सारे बाकी शेयर छोड़ के मुझे सुज़लॉन में पैसा लगाना है. तो आई डोंट थिंक देर इज मच ऑफ अ केस फॉर दैट. तो वो इतना अच्छा थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता नहीं है. सो यस, 25.85, इफ इट क्रॉसेस 30 यू विल सी फर्दर रैली इन द शेयर. 17 रुपए पे रखे अपना स्टॉप लॉस. आई होप आपको वीडियो जो है लॉजिक और न्यूज़ जो है वो समझ में आ गई. कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस.